दुनिया जानती है कि राम के स्पर्श ने राम बोला को तुलसी राम और तुलसी राम को तुलसीदास बना दिया। लेकिन याद रखना होगा कि जैसा भक्त होता है वैसा ही उसका भगवान भी होता है। भगवान तो भक्त को रचता ही है, भक्त के हाथों भी भगवान की रचना निरंतर होती रहती है। श्री रामचरितमानस ऐसी ही रचना है जिसमें रचे हैं तुलसीदास ने अपने राम। राम ही ब्रह्म है। राम ही चराचर जगत की प्रणेता है। राम ही प्रेम है। राम ही आनंद है। इसे ही मानकर अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम को समर्पित कर देने वाले राम के परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस को रचा ही इसलिए गया कि संपूर्ण भारत श्री राम के आदर्शों से जुड़े, उनके मूल्यों से जुड़े। लेकिन इसको हम हिंदी में लिखेंगे, संस्कृत में नहीं लिखेंगे। तब उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया और हिंदी में कहा कि हम उस भाषा की लिखेंगे जो सार्वजनिक सभी लोग समझ सकें। तो इसीलिए उन्हें अवधी भाषा में लिखा। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 448 साल पहले रामचरितमानस की रचना की और इसके जरिए राम कथा को जन जन के लिए सुलभ बना दिया। लगभग 511 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म चित्रकूट के राजापुर में हुआ था। जिस कक्ष में जन्म हुआ वो श्रद्धालुओं के लिए अब पूजा स्थली है। तुलसीदास जी का ये जन्म स्थान प्रसव कक्ष और यही प्रसव कक्ष है कि पहले इनका घर था, उसकी जगह में मंदिर का निर्माण बाद में हुआ है। ये कमरा जो है इसको नहीं तोड़ा फोड़ा गया, ये सेम टू सेम उसी तरह बना हुआ। तुलसीदास का नाम जन्म से तुलसीदास नहीं था, बल्कि ये नाम बाद में उनके गुरु श्री नरहरिदास ने दिया था। तुलसीदास के जन्म के साथ ही कई विचित्र घटनाएं हुई थी, जिनका असर उनके नाम पर भी पड़ा। इनका जन्म हुआ तो इनके 32 दांत थे। 12 माह तक ये अपनी माँ के गर्भ में रहे और 12 माह बाद जैसे इनका जन्म होता है तो ये रोए नहीं थे, सीधे ही इनके मुख से जो है राम शब्द निकला था, तो इनका नाम राम बोला रखा गया। आगे चलकर स्वामी नरहरिदास ने राम बोला को नया नाम दिया, तुलसीदास, और वो इसी नाम के साथ काशी आकर रहने लगे। यही वेदों का अध्ययन किया। तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया था। यहीं पर वो कथा भी करते थे और लोगों को कथा सुनने आते थे। रामचरितमानस के बाद के जितने खंड हैं, कांड हैं, वो उन्होंने यहीं पर काशी में केदार खंड के अंतर्गत ये भद्रायणी मोहल्ला जो बाद में भद्रायणी, भदायनी, भदैनी आज जिसे कहा जाता है, उसे में जिस घाट पर बैठकर उन्होंने रामचरितमानस के का लेखन किया, सृजन किया, उसे तुलसी घाट के नाम से पुकारा जाने लगा। गोस्वामी जी के लिए सबसे प्रिय के जैसे उनको हनुमान जी को ही अपना गुरु बनाया और अल्टीमेटली उनको भगवान राम के सामीप्य होना था, दर्शन करना था उनका। स्वस्थ रहने के लिए उन्होंने अखाड़े का भी शुरुआत किया और जैसे इस इंस्टीट्यूशन का ही नाम है अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास, ये अखाड़ा उन्हीं का स्थापित किया हुआ है। तो यहाँ पर जो परंपरा से लोग आके यहाँ पर कुश्ती वगैरह और वर्जिश जो भी आप कहते हैं, रियाज करते हैं, शरीर अपना ठीक ठाक रखते हैं, तो उनका मानना था कि जब आप हेल्दी रहेंगे तभी आपकी जो सोचने की ये जो इमेजिनेशन की जो फैकल्टी ये भी हेल्दी रहेगा। तुलसीदास ने राम नाम को मंत्र बना लिया। वो प्रयाग पहुंचे, संन्यास धारण किया और कुछ समय बाद वो काशी जाकर राम कथा सुनाने लगे। कहा जाता है उनकी इसी अवस्था के दौरान उन्हें वो सूत्र मिला जिसके बाद उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की।
को लिखा, बालकांड के इन्होंने रचना की, मिट जाता था। उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। इसके बाद में स्वप्न हुआ कि निर्देश हुआ कि काशी में चल करके लिखें, तो भगवान शंकर के निर्देशानुसार ये काशी में गए। तुलसीदास जी की राम भक्ति को लेकर एक कथा भी प्रचलित है, जिसके मुताबिक तुलसीदास जब 29 साल के हुए तो इनका विवाह 1583 में रत्नावली से हुआ। पत्नी से प्रेम करने के कारण धीरे धीरे तुलसीदास की राम भक्ति छूटने लगी। एक बार जब तुलसीदास की पत्नी पीहर गई हुई थी तो उन्हें पत्नी की बहुत याद सताने लगी। पत्नी का वियोग तुलसीदास से असहनीय होने लगा और उससे मिलने के लिए वो बारिश तूफान में ही ससुराल पहुंच गए और पत्नी के कमरे की खिड़की में लटके सांप को रस्सी समझ चढ़ने लगे। पत्नी को तुलसीदास जी का इस तरह से आना अच्छा नहीं लगा और वो बोली, लाज न आई आपको दौरे आयो नाथ, अस्थ चर्ममय देहिया तासो ऐसी प्रीतिता, नेकु जो होती राम से तो काहे भाव भी तुगात। तुलसीदास जी की पत्नी के इस बात का मतलब ये था कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर के प्रति जितनी आपकी आसक्ति है, अगर उसकी आधी भी प्रभु राम के लिए होती तो आपका जीवन संवर जाता। पत्नी की ये बात सुनकर तुलसीदास को दुख हुआ, लेकिन इसके बाद उनका जीवन बदल गया और वो एक संपूर्ण राम भक्त बन गए। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राम की भक्ति में समर्पित कर दिया और रामचरितमानस की रचना कर दी। वाल्मीकि के राम एक हाड़ मांस के पुरुष हैं, वो संसारी है, वो श्रेष्ठ पुरुष है, धीर पुरुष है, वीर पुरुष है, पर है मानव है। तुलसी राम ने तुलसीदास होकर राम को भी निराकार से साकार कर दिया। तुलसी के राम परम ब्रह्म है। तुलसी के राम तुलसी के हृदयपति है। तुलसी को राम प्यारे है, राम कथा प्यारी है, राम के संगी प्यारे हैं, राम के भक्त प्यारे। तुलसी के लिए ये पूरा जगत राम का ही फैलाव है। राम ने तुलसी को अपना उपहार दिया तो तुलसी ने आध्यात्म की श्रेष्ठतम परंपरा में उस उपहार को रामचरितमानस के रूप में जगत में बांट दिया। तुलसी ने जगत को जो राम दिया वो किसी कथा का नायक मात्र नहीं है, वो किसी भी कथा से बहुत आगे है। तुलसी के राम एक छोर पर तो परम ब्रह्म हैं, तो दूसरे छोर पर आपकी व्यवहारिक पहुंच के भीतर हैं। वो आपके सामने एक ऐसा घेरा रखते हैं, एक ऐसा कथानक जिसमें आप आर पार की झलक तो देख ही सकते हैं, आप चेहरा भी देख सकते हैं। आपको ये उम्मीद बनती है कि आप हाथ बढ़ाओगे तो राम तक पहुंच जाओगे। वाल्मीकि के राम को भगवत्ता से ओत प्रोत कर उन्होंने राम को घर घर का राम बना दिया। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पूरा जगत है राम इसके पात्र नहीं है, ये पूरा जगत ही राममय है। तुलसी के लिए राम एक ऐसी जीवंत वास्तविकता है जो जगत की तो निश्चित रूप से है, पर जिसमें आपको लगातार जगत के पार की भी झलक मिलती है। यही वजह है तुलसी के राम की विराट उपस्थिति का। यही वजह है कि वो जगत में इतने व्यापक रूप में स्वीकार किए गए हैं। तुलसी ने राम में उसको प्रविष्ट करा दिया जो अनंत है और नित्य है। उनके राम दो तल पर हैं। एक तल पर वो राम जो हुए और दूसरे तल पर वो राम जो निरंतर होते जा रहे हैं। एक तल पर वो राम हैं जो तथ्य हैं, जिनका किसी माता के गर्भ से जन्म हुआ, जिन्होंने तीर चलाए और तीर सहे और जिन्होंने अंत में समाधि ले ली। और दूसरे तल पर वो राम हैं जो न कभी पैदा हुए न कभी विदा हुए, जो निरंतर होते ही जा रहे हैं। तुलसी के राम दोनों हैं, यानी राम जो कालातीत है, जो मात्र पुरुष ही नहीं आदि पुरुष है, स्वयं सत्य है। तुलसी ने जो वर्णन किया है वो हो सकता है तथ्यों की कसौटी पर खरा न उतरे, लेकिन फिर दुनिया उसे ही सही और सच्चा मानकर अपनाए हुए है। दुनिया को उस वर्णन की जरूरत है, ठीक उस तरह से जैसे शरीर को हृदय की जरूरत है। दुनिया को तुलसी के राम चाहिए। दुनिया को वो राम चाहिए जो सिर्फ मिट्टी के नहीं है, जिन्हें मिट्टी से आगे किसी ने छू दिया है, जो किसी पारलौकिक शक्ति से परिपूर्ण है, जो भगवत्ता से ओतप्रोत है। किसी ने रचा है उनमें लालित्य है, वो मोहक है, वो आकर्षक है, सबको मुग्ध करते हैं। एक उपासक अपने आराध्य को अपने तरीके से चित्रित करते हैं। ये राम सामान्य तौर पर अन्य राम कथा से अलग चित्रित है। तुलसी के राम आकर्षक है और सूरदास के कृष्ण जैसे ठुमकते हुए दिखते हैं। वो राम जिन्हें ठुमकता चलता देख माता कौशल्या झूम जाती है। राम कोमलता के प्रतीक है। उनकी रामचरितमानस में अस्त्र शस्त्रों की झंकार कम है। तुलसीदास को अपने राम के योद्धा स्वरूप की तुलना में राम के साथ भक्तों के मिलन पर भरोसा है।
दरअसल तुलसीदास सिर्फ एक कथावाचक नहीं है, वो सामाजिक हैं और पारिवारिक संबंधों को नहीं दिखाते बल्कि उसे वर्णित भी करते हैं। राम आदर्श पुत्र के रूप में खड़े हैं, जो अपने पिता की खातिर 14 साल के लिए वनवास जाते हैं। वो आज्ञाकारिता और कर्तव्य के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लक्ष्मण एक आदर्श भाई के रूप में खड़े हैं, जो अपने बड़े भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सीता आदर्श पत्नी, पवित्रता का प्रतीक है। संयुक्त परिवारों को बांधने के मूल्य तुलसीदास को भाते हैं। तुलसी के राम धर्म, नैतिकता और प्रेम का सुंदर संगम है, जो भारतीय समाज को प्रेरित करते हैं। आज तुलसीदास के राम ही आदर्श है। तुलसी के राम अपने भक्तों के प्रति समर्पित है। राम राज्य की विधि या धर्म सम्मत मर्यादा की अवधारणा केवल राजा या शासक के कर्तव्यों का विचार नहीं है, अपितु एक ऐसी समग्र राज्य व्यवस्था निर्मित करने का विचार है जिसमें सामाजिक जीवन का प्रत्येक कोना धर्म के 4 चरणों सत्य, सोच, दया और दान पर आधारित होता है। इन मूल्यों पर निर्मित ये एक ऐसी व्यवस्था है जो राज्य और समाज के सभी आधारभूत घटकों को सच्ची श्रद्धा से ओतप्रोत करते हुए सबकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। ये एक ऐसा ईश्वरीय राज्य है जो सभी प्रकार की पीड़ा से मुक्त है, जहाँ सर्वत्र भद्र और कल्याणकारी लोग दिखते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना 2 साल 7 महीने और 26 दिन में की थी। इसके बाद काशी आकर तुलसीदास जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वनाथ के समक्ष रामचरितमानस का पाठ किया और रात भर इसे मंदिर में रख दिया। कहते हैं प्रातःकाल जब मंदिर के पट खोले गए तो पुस्तक पर लिखा हुआ पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम, जिसके नीचे भगवान शंकर की पुष्टि थी। लेकिन तुलसीदास की रामचरितमानस का उस दौर में भी विरोध हुआ। कहते हैं पंडितों ने रामचरितमानस की परीक्षा के लिए काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद सभी पंडित बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और महाकाव्य की महिमा को स्वीकार किया। हालांकि तुलसीदास जी की रचनाएं सिर्फ रामचरितमानस तक सीमित नहीं, रामचरितमानस से पहले वो गीतावली और कृष्ण गीतावली की रचना कर चुके थे। इसके अलावा उन्होंने विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल और पार्वती मंगल की भी रचना की है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की अंतिम कृति थी, जिसे उन्होंने खुद भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि श्री राम जी ने उस पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। कहते हैं जीवन भर राम में रहे तुलसीदास अपने अंत समय में श्री राम राम का जाप करते हुए काशी विश्वनाथ शिवलिंग में समा गए। से भक्ति भावना